हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे वीडियोस फॉर यू वी ऑलवेज विद यू। तो जैसे कि आपको पता है JIT 965 का एग्ज़ाम 6 नवंबर को आने वाला है। तो अभी बहुत दिन भी हैं और कम भी बचे हुए हैं। तो हम डेली के अब क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉप 25 क्वेश्चन है, तो आप अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं। मैं आपको टाइम भी दूंगा आंसर देने के लिए, तो आप खुद को भी चेक करें कि देखें कि कितने आपके आंसर जो हैं ठीक हो रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। आपने बताना है कि कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप करती है मल्टीमीडिया वेब पेजेस को। तो आपकी ऑप्शन है जावा, कोबोल, बेसिक, असेंबलर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जावा। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप करती है मल्टीमीडिया वेब पेजेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। अब आपने मुझे एक, या आपके पास ऑप्शन है मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डेटा बस डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपने मुझे ऑप्टिकल डिस्क बताना है। कौन सी इन 4 ऑप्शन में से ऑप्टिकल डिस्क है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये दोस्तों एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और पहले जो क्वेश्चन किया ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल, ये भी बहुत बार पूछा गया। ये जो हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो कर लिए, ये एग्जाम में आए हुए हैं पहले भी। तो माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम्पल बताना है आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपने इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन बताना है। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज अ। अब आपने स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी है, बाइट, बिट, करेक्टर, किलोबाइट। डिजिटल सिस्टम में तो जैसे तो हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, तो हमारा सबसे छोटा कौन सा होता है, करेक्टर होता है। बट यहाँ डिजिटल सिस्टम में पूछा है, तो डिजिटल सिस्टम में कौन सा होता है, बिट, बाइट, फिर आता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, ऐसे ऐसे आते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इन MICR, सी स्टैंड्स फॉर। अब आपने MICR की फुल फॉर्म आती होगी आपको, तो ये जल्दी से आंसर बता सकते हो। आपके ऑप्शन है कोड, कलर, करेक्टर, कंप्यूटर। तो आपने इसकी फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, MICR की फुल फॉर्म। और इसमें सी का क्या मतलब होता है, तो इसमें सी का जो मतलब होता है करेक्टर। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड। कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, MS वर्ड्स .exe, वर्ड 2003.exe, winword.exe, और नेक्स्ट जो है word.exe। तो आपके ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, winword.exe। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। अब इसका जो राइट ऑप्शन मुझे बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कंप्यूटर वायरसेस, फिशिंग ट्रिप्स, स्पाईवेयर स्कैम, फिशिंग स्कैम। तो जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बता दो। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों फिशिंग ट्रिप्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। आपने बताना है USB कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है।
आपके ऑप्शन है सेकेंडरी, प्राइमरी, ऑक्सिलरी, टेरिटरी। तो आपको पता होगा यूएसबी जो एक पेन ड्राइव हम बाहर से लाते हैं फिर उसको इंसर्ट करते हैं, तो कौन सी वो बाहरी मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। कौन से ऐसे बेसिक जो ऑपरेशन है जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, आपको भी पता होगा। आपके ऑप्शन है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल ऑफ द अबव, लॉजिकल ऑपरेशन। तो आपको पता है अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, स्टोरेज और रिलेटिव्स भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। आपको पता होगा स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क एक स्मॉल होता है वो। आपके ऑप्शन है रैम, रैम तो एक मेमोरी होगी, ये तो बाहर ही है। यूएसबी ये स्टोरेज डिवाइस है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये भी बाहर है। और लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल मतलब छोटा सा, तो इसका राइट ऑप्शन होएगा ऑप्शन सी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड डैश की। अब आपने बताना है जो कंट्रोल की होती है और शिफ्ट की और अल्ट की, वो कौन सी की क्या नाम से जाने जाते हैं वो। आपके ऑप्शन है अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शन, मॉडिफायर, एडजस्टमेंट। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मॉडिफायर। इनको मॉडिफायर से नाम से जाना जाता है, ये मॉडिफाई करती हैं जो भी आपका टास्क जो भी आपने मतलब परफॉर्म करना है उसको मॉडिफाई कर देती हैं। कंट्रोल के साथ कुछ भी दबाओ तो वो मॉडिफाई हो जाएगा, शिफ्ट के साथ दबाओ वो भी मॉडिफाई करेगा, अल्ट के साथ भी वो भी मॉडिफाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश कंट्रोल्स कम्युनिकेशन फ्रॉम द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा कंट्रोल करता है आपके कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन होती है। तो आपके ऑप्शन है को प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेमीकंडक्टर एंड मदरबोर्ड। तो आपका जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा होता है जो कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को पूरे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही तो होता है जो पूरे एंटायर को मतलब कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच की इज़ यूज टू कम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब स्पेसिफिक टास्क आपको पहले भी एक पीछे क्वेश्चन आया कि कौन से होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होती हैं कीज़। तो आपके ऑप्शन है स्पेस बार, कंट्रोल, फंक्शन, एरो। तो स्पेस तो कुछ भी नहीं होता, मतलब स्पेस ही देने के लिए होता है, वो तो स्पेसिफिक नहीं हुआ। कंट्रोल आप कंट्रोल ए दबाते हो, कंट्रोल वी दबाते हो, कंट्रोल एक्स दबाते हो, तो आपको कुछ एक स्पेसिफिक टास्क होता है जिसको आप परफॉर्म करते हो। जैसे आपने सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करोगे तो वो एक स्पेसिफिक आपने जल्दी से कर लिया। तो ये इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। अब कोई आपका प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, मीन्स कोई प्रोसेसिंग हो रही है उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को। आपके ऑप्शन है फंक्शन, प्रोसीजर, प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन। आपका प्रोग्राम जो है प्रोसेस हो रहा है मीन्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 एंड विंडो NT आर नोन एज व्हाट। अब विंडो 95, विंडो 98 और विंडो NT, NT की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी। तो कौन सी कैटेगरीज में आती हैं ये। आपके ऑप्शन है डोमेन नेम्स, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडेम्स। तो ये आती हैं आपके ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आपने चेक भी करते रहना है कि आपके कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से आते हैं। आते इजी हैं क्वेश्चन, बस हम थोड़ा सा जल्दी में टिक कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। आपका कौन सा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। तो आपके ऑप्शन है कैलकुलेटर, एबेकस,
एनालिटिक इंजन, सुपर कंप्यूटर। तो आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपके ऑप्शन जो है ऑप्शन सी एनालिटिक इंजन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। आपकी कौन सी 3 कैटेगरी होती हैं जो कि आपकी कंप्यूटर में आती हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब ध्यान से देखिए कौन सी होते हैं, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। अगर मैं डेली आपको ऐसे ही 25-30 क्वेश्चन लेके आऊँ तो कैसा रहेगा? तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप जल्दी से आंसर बता दीजिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। एक तो सिस्टम यूनिट होती है, इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। A dash is a software program used to view web pages। अब एक कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम एक साइट पे जा सकते हैं, एक वेब पेज पे जा सकते हैं। कोई जैसे नेट चलाते हैं तो किसके थ्रू जाते हैं हम? कोई तो साधन होता होगा जिससे हम अपना नेट जो है, कोई जैसे ब्राउज़र होता है एक, जैसे कोई भी ब्राउज़र है, हम गूगल क्रोम करते हैं कोई ब्राउज़र, तो उसके थ्रू ही हम नेट चला पाते हैं। वैसे तो आप फेसबुक बोल सकते हो, वो तो एप्लीकेशन है, वो तो बनाई है, बट जो आपका नेट जो चलता है वो वेब पेज देख सकते हैं, वो किससे देख सकते हैं आप? एक ब्राउज़र से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूजेस 20 पिन कनेक्टर। अब 20 पिन कनेक्टर कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है बेबी 80, ATX, 80। अब इनकी फुल फॉर्म 80 की फुल फॉर्म होती है एडवांस टेक्नोलॉजी, और ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। तो और ऑप्शन डी है 80। तो आपका 20 पिन जो यूज़ होते हैं वो होता है आपका ऑप्शन सी ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एवरी HTML फाइल इज़ अ डैश फाइल। अब एवरी जो हर एक HTML फाइल जो होती है उसको हम कौन सी फाइल होती है? तो इसका आपके ऑप्शन है वीडियो, ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट। वीडियो, इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट। तो आपकी कौन सी फाइल होती है? वो होती है आपकी टेक्स्ट फाइल। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। अब जब आपकी लाइट चली जाती है, एक तो आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी लाइट चली जाए तो आपका, अब फिर लाइट आए, आप ऑन करके देखते हो तो आपका सारा काम ख़राब हो जाता है। और जब आप जिसको आप काम कर रहे हैं, कोई चीज़ सेव कर ली आपने और फिर लाइट चली गई, फिर आप ऑन करके देखते हैं तो आपका जो सेव करी हुई फाइल है वो बची होती है। तो ये कहाँ होती हैं? आपकी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नॉन वोलेटाइल मीन्स रोम में, रोम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा होता है? तो ये होता है आपके ऑप्शन है पेरिफेरल, मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, रैम। तो आपके ऑप्शन है, आपने राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। अब 1 बिलियन बाइट किस में होते हैं? आपके ऑप्शन है मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। कौन सा करता है डिवाइड डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर को? वो करती है आपके ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, एलोटिंग, क्रैशिंग, ट्रैकिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। अब देखो, मैंने पहले रोम के बारे में बता दिया था, अब आपने मुझे बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होएगा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका राइट ऑप्शन।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो, आशा है अच्छी लगी होगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही क्वेश्चन की डेली लानी है, 25-30 क्वेश्चन हो जाया करेंगे डेली के, तो अभी बहुत दिन है, तो हम डेली के डेली 25-30 क्वेश्चन भी करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको डेली की ऐसी वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।